फ्यूचर अपग्रेड करने के या सेम पेस पे चल रहे हो उसी पेस पे चलने का? देखो भाई, मैं तुम्हें बताऊं, रोस्टिंग इज डेड नाउ। ठीक है, रोस्टिंग का कोई फ्यूचर नहीं है हाल फिलहाल। ठीक है। सही कह रहे हो और यार। रही बात पॉडकास्ट की, तो लोगों ने पॉडकास्ट इतना ओवर यूज कर लिया है कि पॉडकास्ट का भी फ्यूचर अब मुझे दिखता नहीं है 1 साल बाद। ठीक है। हर दूसरा बंदा पॉडकास्ट करेगा तो आप सुनो, मतलब सभी बनाने लगेंगे तो सुनेगा कौन? आप एक बात बताओ, मतलब एक नॉर्मल कन्वर्सेशन अच्छा था, लेकिन अब हर दिन ही आप एक ना एक एपिसोड देखोगे 1-1 घंटे का, तो आपका तो डाटा गया ना। अब तीसरा जो मुझे लगता हम्म। है पर्सनली, अगर कंटेंट अगर कोई बनाना चाहता है तो मेरे हिसाब से शॉर्ट कंटेंट सबसे बढ़िया है। शॉर्ट्स अगर कोई बना रहा है तो मैं भी खुद भी अभी ट्राई करूंगा बनाने का। ठीक है। और रही बात अगर मेरी कि मैं अपने आप का फ्यूचर कैसा देखता हूँ, तो यार मैं सीरियसली बताऊँ तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन मैं अब कुछ बड़ा चेंज कर दूंगा कंटेंट में, या कुछ आगे प्लान करूंगा सोशल मीडिया को लेके, तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं शॉर्ट्स बना सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियन पे क्रिया वो कर सकता हूँ। बाकी अगर मैं अपने कंटेंट की बात करूँ, तो क्योंकि मुझे पता है कि भाई अभी अ, हम सोच भी नहीं सकते उस तरीके का कंटेंट आने वाला है। ठीक है। लोग बहुत एफर्ट्स लगा के, बहुत मेहनत करके अलग अलग तरीके का कंटेंट ला रहे हैं, और अभी उनसे कॉम्पिटिट करना बहुत मुश्किल है। अब जैसे थगेश शो है, एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, थगेश भले ही मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे उसके रोस्ट पसंद नहीं आते, लेकिन थगेश शो में जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो पॉसिबल ही नहीं है किसी क्रिएटर के लिए कि वो इन्वेस्ट कर ले। तो मेरे हिसाब से हम्म। कंटेंट ठीक है, अच्छी बात है, लोग जो बनाएं स्टार्ट करें, शुरू करें, लेकिन हर चीज़ का एक फेड अप टाइम आता है। रोस्टिंग का आ चुका है, 2 साल बाद पॉडकास्ट का आ जाएगा, और साथ ही साथ इसका भी आ जाएगा। क्या नाम है अपने? नहीं, क्योंकि अभी जैसे ब्लॉगिंग। देखते हैं कि पॉलिटिकल पॉडकास्ट कोई भी नहीं करता, जैसे अल्लाह बारिया भाई हो गए, वो भूत प्रेत और वो सब मिक्स करते हैं। राज समानी वो अलग हो गया, वो बिजनेस करते हैं। पॉलिटिकल लाइन में जो दिखता है थोड़ा सा एक आपका दिखता है, क्योंकि आपने शिवराज सिंह का किया था, अजीत भारती जी का किया था और ये सब किया था, तो आप उस सेगमेंट में जाने का सोच सकते हो पॉलिटिकल। क्या रहेगा भाई, पॉलिटिकल में ना दो कंडीशन होती हैं। पहला, जैसे अगर मैं किसी का कर रहा हूँ तो मुझे बहुत काट छाट करनी पड़ती है, इस लाइक कि वो कहीं ना कहीं करेंगे कि भाई ये मत डालो वो मत डालो, पहली चीज़। दूसरी बात, सिर्फ राइट विंग का करूंगा तो वो मेरे लिए भी ठीक नहीं, और ऑडियंस के लिए भी ठीक नहीं, कि सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव दिखे। लेफ्ट वाले देते नहीं है। ठीक है, लेफ्ट वालों से मैंने ट्राई किया, ऐसा नहीं, मैंने कमलनाथ जी से भी बात की, और भी लोगों से बात की, लेकिन उनका ये कहना था कि आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे और ये नहीं करोगे। तो मैंने कहा जब मुझे क्वेश्चन पूछने की आज़ादी है ही नहीं, तो मैं अपनी तरफ के लोगों का पूछ लूंगा। लेकिन आप पॉलिटिकल पॉडकास्ट की मैं मान सकता हूँ कि शायद शायद मैं कर लूँ, और शायद उसमें मुझे ग्रोथ मिल जाए, लेकिन इन माय पर्सनल ओपिनियन पॉडकास्ट का भी टाइम बस 1 साल है भाई, जो मुझे लगता है। क्योंकि सम्राट भाई, आपका ब्लॉगिंग के बारे में क्या है? ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग कब डेड है तक भाई, चलेगी? ब्लॉगिंग डेड है इंडिया में, आप किसी को भी भाई देख लो बहुत ना। ब्लॉगर्स आ गए यार, बहुत ब्लॉगर्स हैं। आप किसी भी प्रीमियम को देख लो, चाहे आप मुंबई का निखिल जैसा कंटेंट कभी किसी ने नहीं बनाया, और ना शायद कभी कोई बना पाएगा, लेकिन आज उनका व्यूज जो कम हो रहा है वो इसी रीजन से हो रहा है, क्योंकि इतना क्रिंज भर गया है, इतना क्रिंज भर गया है। नो डाउट मुंबई का निखिल, गौरव तनेजा, इन लोगों ने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, वो बहुत अच्छा सेगमेंट भी दिया। लेकिन आज आप देखो, आप सौरभ जोशी को देख लो, आप यूके राइडर को देख लो, आप किसी को भी देख लो, मतलब ऐसी बात नहीं है कि मैं सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ, किसी का भी देख लो। और दिक्कत क्या रही, ब्लॉगिंग बहुत ईजी टू मेक है ना भाई, आप भी बना सकते हो, मैं ही बना सकता हूँ। और एक नई ब्लॉगिंग जो आई थी गांव देहात वाली, वो भी इतनी फाइड अप कर दी भाई, कि मतलब पहले आपको इंटरेस्ट लगता था कि यार कोई गरीब आदमी कैसे बड़ा बन गया, अब आपको बोरिंग लगने लगेगा कि भाई हर आदमी अब बड़ा बन जाता तो फिर गरीब रहेगा कौन? समझ रहे हो भाई मेरे मतलब? को तो ये हार्ड चैलेंज का भी कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा अभी। हार्डवेयर चैलेंजेस के तो कोई फ्यूचर रहे ही नहीं भाई। मुझे अरे पता नहीं भाई। कौन सी ऑडियंस देखती है चैलेंजेस को। अरे भाई देखती है, कोई डेडिकेटेड रहता है तो। एक सम्राट भाई, बार मैं तो क्या कह रहा था पता है, आप ना ये नीतीश राजपूत और वो लोग बनाते हैं ना, जैसे कि वो बनाते हैं अपने इंजीनियर रिवील्स पे बनाते हैं, वो कंटेंट बनाओगे तो आप एक्सपोज भी अच्छा करते हो भाई। नहीं नहीं यार, देखो उसमें भी सिंपल है यार, देखो बनाना चाह रहा हूँ वैसा ही बनाऊंगा। और मैं अभी सम्राट गौ चैनल पे इसलिए भी एक्टिव हो गया। एक चीज़ और रही, कहीं ना कहीं गलती रही कि हम थोड़े से ना बायस्ड रहे, जो मैंने अपनी गलती से सीखा, और दैट द रीज़न मैं आज 1 साल 6 महीने से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि लिबरल रहूँ। अब पॉइंट ये है कि बार बार जैसे एक ध्रुव राठी का आप कंटेंट ले लो, ध्रुव राठी को लेके मैं अब हो गया भाई, फेड अप हो गया। सुबह शाम रात दिन कि उसी को ट्रोल करते रहें, उसी को वो करते रहें। बहुत अच्छे-अच्छे मुद्दे जिनके ऊपर बात की जा सकती है, और नो डाउट मेरी गलती रही, लेकिन जैसा आज आपने बोला है, और भी लोग ये चाहते हैं कि मैं उस तरीके का कंटेंट बनाऊँ, तो नो डाउट मैं उसमें ज़रूर फ़ोकस करूँगा, और उसका मुझे फ्यूचर भी दिखता है। कहीं न कहीं जो गलतियाँ की हैं उससे सीखे ही हैं, और कहीं न कहीं ये अच्छा भी होता है यार। आप थोड़ा गलती करते रहो तो सीख जाते हो। और बाकी अगर जैसे आप एक सिंपल उसके हिसाब से सोचो, व्यूअर्स के हिसाब से, तो आप मुझे बताओ ना, आज 2023 चल रहा है, आप किसके फैन हो डाई हार्ड? मेरे ख्याल से किसी के नहीं होगे कि नहीं यार इसके लिए तो मैं जान दे दूँगा। आई एम 100% श्योर आप किसी के लिए ऐसे ऐसे नहीं हो, क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब लोगों को
इंटरनेट सिर्फ उतना ही चाहिए जिसमें वो कंटेंट कंज्यूम कर सकें। अब वो नहीं चाहिए कि नहीं यार, जो 2018 में, अब जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, शायद न्यूज़ बॉय भी इससे एग्री करेगा। 2018 में क्रिएटर कैंप था, मैं उसमें गया था, दिल्ली में था। मैंने भुवन भाई को देखा, मैंने तनेजा सर को देखा, बहुत एकदम वैसा था कि यार क्या फ़ैन मूवमेंट हो गया। लेकिन आज की डेट में सब नॉर्मल हो गया, और गलती ये नहीं कि वो मुझसे बात करने लगे या मेरे नंबर बढ़ गए या जो भी है। पॉइंट ये है कि आज की डेट में हर दूसरी बंदा क्रिएटर है। अब आपके पास वो फैंडम और वो सब चीज़ें बची नहीं है, और ये सही भी है, ये कल्चर ज़रूरी भी है। अदरवाइज़ जो खाते हैं ना धक्के भाई, वो खाते रहेंगे लोग। क्रिएटर के प्यार में भी इतने अंधे हो गए थे एक टाइम पे कि मैंने देखा है, बहुत देखा है, और न्यूज़ बॉय तो भुगता भी है वो चीज़। क्यों भाई मिलन? नहीं नहीं नहीं, सही है। आजकल वो क्रेज इतना क्रेज कम हो रहा, बढ़िया है क्रिएटर्स के लिए और लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अभी सारे लोग भाई जान रहे ना, समझ रहे हैं, तो यही सब चीज है। नहीं, लोगों को भी क्रेज समझ है है यार। किसी देखो, के लिए। आज आप मुझे एक जनरल बात बताओ, इधर जितने भी लोग स्पीकर में हैं, अगर इधर आके मैं बोलूं कि राहुल गांधी ने बोला है आलू डालो सोना निकालो, आप लोगों को क्रिंज लगेगा कि नहीं? मतलब जितने भी लोग माइक पे आप लगेगा बिल्कुल बिल्कुल भाई। लगेगा ना, क्योंकि आपको सच पता है कि क्या है। आपको बताओ राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं था, और अगर मैं कहूँ कि पप्पू, तो भी आप लोग हंसोगे। मतलब आपको क्रिंज लगे, हंसी भी नहीं है, क्रिंज लगेगा भाई, कैसी बात कर रहा है। तो ऑडियंस ही कुछ समझदार हो गई। अब वो 2019 से नहीं रह गया कि अगर बोल दिया राहुल गांधी पप्पू है तो लोग, नो डाउट आता है उन लोगों को, वो भी ऑडियंस है, ट्विटर पे भी एग्जिस्ट करती है वो, जो सुबह शाम ये मोदी जी जिंदाबाद लगी रहती है, ठीक है, राहुल गांधी जिंदाबाद लगी रहती है, तो ऐसी भी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है। लेकिन ऑडियंस भी इतनी समझदार हो गई ना, हर चीज उनको पता है कि ये बंदा क्या सोच सकता है। और इसका आप देखो ना, पहले लोग यूट्यूब वीडियो में एक्सपोज किया करते थे एक दूसरे को, आजकल लोग ट्विटर पे एक्सपोज कर देते हैं, बड़े बड़े थ्रेड डाल के लोग एक्सपोज कर देते हैं कि इसका इससे ऐसा ऐसा कनेक्शन है, और लोग उस पर रीच भी देते हैं। मैंने देखा है, मतलब अब यूट्यूब से ज्यादा लोग ट्विटर पे एक्सपोज होते हैं। और एक बात है कि अगर मैं ट्विटर से कुछ कोट उठा के पढ़ूंगा तो आप पकड़ लोगे, भाई इसने ट्विटर से उठाया है, या भाई इसने ये उस वाली वीडियो से उठाया है। तो ऑडियंस भी समझदार हो गई। तो जो वाकई में रियल कंटेंट क्रिएटर है ना, जिसको कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं दे रहा, उसको समझ आ गया है कि भाई बहुत सोचो समझ के आराम से बनाओ, जल्दी जल्दी वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं है। अभी एग्जांपल के लिए क्रिएटर ज्ञानी 2.0 को जानते होंगे, न्यूज़ बॉय जानते हो जानता हूँ। भाई? मेरे ख्याल 6 या 7 साल हो गया यार कंटेंट डालते डालते, और आज भी मेरे ख्याल से अभी भी वो